बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 डिस्कस करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। आपके पास एक क्लास है जिसमें टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, कि जिसमें से 34 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 ऐसे बच्चे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, कि जो 55 की क्लास है, उस 55 की क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई भी गेम खेलना ना पसंद करता हो। मतलब हर बच्चा कोई ना कोई एक गेम, या हॉकी या क्रिकेट जो है, इन ये दोनों गेमों में से कोई एक गेम लाजमी खेलना चाहता है। आगे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। आपने ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, इसका स्टेटमेंट समझ आ गया आप लोगों को। अब देखें, हमें स्टेटमेंट से ही पता लगेगा कि इसमें हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। अब यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। जब वो कहेगा ना बोथ गेम, तो मतलब कि दोनों का वर्ड यूज करेगा, तो इट मीन्स हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? इंटरसेक्शन। क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में वो आता है जो दोनों में आ रहा हो, इसमें भी और इसमें भी। ठीक हो गया, तो बोथ का यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है। तो बोथ के वर्ड का मतलब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। किस चीज़ का, वो अभी आगे आपको बताता हूँ। मीन्स के हमने फार्मूला जो लगाना है वो हमने ऐसा लगाना है जो ओवरलैपिंग सेट के लिए लग रहा होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं? वो सेट होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। अगर बिल्कुल दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम उनको कहते हैं कि वो क्या है, वो डिसजॉइंट सेट है, और उसके लिए फार्मूला और होता है। तो अभी हमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि आपने बोथ गेम्स के लिए निकाला, मीन्स के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ रहा है, इट मीन्स कि वो कौन से सेट है, वो ओवरलैपिंग सेट है। अगर ओवरलैपिंग सेट है तो हम फार्मूला फिर ओवरलैपिंग सेट का लगाएंगे। गॉट इट? तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि उस क्वेश्चन में ओवरलैपिंग का लगा हुआ है फार्मूला और किसी में जो है वो डिसजॉइंट वाला लगा हुआ है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन में साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने, 55। अब ये 55 को वो स्टूडेंट्स है जो हॉकी भी खेल रहे हैं, मिक्स हैं, हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। तो हम क्या लिख लेंगे? एन ऑफ सी यूनियन एच। ठीक हो गया, क्रिकेट और हॉकी जो दोनों खेल रहे हैं वो कौन से स्टूडेंट्स हैं? वो हमारे पास हैं ये 55। अब ये एन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? एन कहते हैं कार्डिनलिटी को। कार्डिनलिटी क्या होती है? किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को, उसको क्या कहते हैं? उसकी कार्डिनलिटी कहते हैं, या फिर उसको कार्डिनल नंबर भी उसको कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सी हमने क्या लिया, हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं कि लेट सी डिनोट्स। सी हमें क्या बता रहा है, हमने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी वो हम ले रहे हैं वो बच्चे जो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। सी स्टैंड फॉर क्रिकेट। ठीक हो गया, तो लेट सी डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, जो आपके पास क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक हो गया, एंड एच कौन से हैं? एच वो हैं, एच रिप्रेजेंट्स, एच किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो स्टूडेंट्स क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। तो आपने लिख लेना हु प्लेज हॉकी, जो आपके पास क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि एच हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया जो हॉकी खेलने के लिए यूज हो रहे हैं, एच से हॉकी, और सी हमने क्रिकेट के लिए यूज कर लिया। तो दोनों के मिला के क्रिकेट वाले और हॉकी वाले टोटल स्टूडेंट्स भी मिला के कितने हैं, 55। तो हमने एन पीछे लिख लिया। एन के हमने क्या कहा कि ये कार्डिनलिटी है या कार्डिनल नंबर है। ठीक हो गया, बड़ी क्लासेस में जब आप लोग जाएंगे तो इसके लिए आपके पास एक और सिंबल भी यूज होता है। वो कौन सा है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप सी यूनियन एच लिख के इसके इर्द गिर्द यूं करके ये लाइन डालेंगे, तो ये भी कार्डिनलिटी के लिए जो आपने दोनों के इर्द गिर्द लाइन डाली, ये भी कार्डिनल नंबर को शो करता है। ठीक है, लेकिन हमने चूंकि आपकी बुक में एन से रिप्रेजेंट किया हो तो हम इसको एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट? आप देखें, तो जो दोनों खेल रहे हैं वो तो हो गए 55। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो एन ऑफ सी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 34। और उसके बाद क्या कह रहा है, 30 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। तो एन ऑफ एच जो हॉकी खेलना चाह रहे हैं वो कितने आ जाएंगे, वो आपके पास आ जाएंगे 30। तो एन ऑफ एच आ गया आपके पास 30। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड लाइक टू प्ले बोथ गेम। ऐसे कितने हैं जो दोनों खेलना चाह रहे हैं, मतलब कि दोनों में इंटरसेक्शन कौन कौन से, मतलब क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए उनकी तादाद मालूम करने के लिए एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ये हमने फाइंड आउट करना है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गई? कोई मुश्किल थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट? अब इसको सॉल्व करते हैं तो फार्मूला लगा के हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखें, यहाँ से हमें पता लगा कि इंटरसेक्शन यूज हो रहा है, मीन ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट के लिए क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है एन ऑफ, कोई से दो सेट लिख लें या तीन लिख लें, तो दो के लिए और फार्मूला, तीन के लिए थोड़ा सा चेंज है। तो देखें, एन ऑफ सी यूनियन एच वो किसके इक्वल होगा, पहले मतलब कि पहले दोनों का सेपरेट सेपरेट लिख लें। एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच
फिर उसके बाद चूंकि ओवरलैपिंग सेट है ना, ओवरलैपिंग सेट में जो है वो कॉमन वाले होते हैं, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कॉमन वाले क्या आ रहा है, सी इंटरसेक्शन एच आ रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये ओवरलैपिंग सेट के लिए आपके पास क्या बन गया, फार्मूला आ गया कि ओवरलैपिंग सेट में अगर आपने यूनियन फाइंड आउट करना हो तो यूनियन हम इस फार्मूले से निकालते हैं। लेकिन उसने हमें यूनियन भी दिया हुआ है, अकेले अकेले की भी वैल्यू दी हुई है, उसने कहा है क्या निकालना है कि हमने दोनों में कॉमन वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं और आंसर हमारा निकल आएगा। देखें एन ऑफ सी यूनियन एच टोटल कितने हैं, 55। तो यहाँ पर एन ऑफ सी यूनियन एच की जगह 55, एन ऑफ सी कितना दिया हो, जो क्रिकेट खेलते हैं 34, तो इसकी जगह आ गया ये आपके पास 34। हॉकी खेलने वाले कितने हैं 30, तो ये आ गया 30 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, कि जो दोनों खेलते हैं वो हमें नहीं पता, तो वो हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिख लिया। गॉट इट। अब हमने एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच कैलकुलेट करना है, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ये इधर माइनस था, इधर आगे प्लस का हो जाएगा। ये इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू हमने लिखा रहने दिया। उसके बाद ये 55 इधर प्लस का था, ये इधर आगे माइनस का 55 हो गया। और 30 एंड 34 ये कितना हो गया, 64। तो ये आपके पास यहाँ पर एज इट इज रहा। क्या किया, इन दोनों को मिला के 64 लिख दिया, प्लस का 55 इधर आगे माइनस हो गया, ये माइनस का एन सी एच, इधर आगे क्या होगा, प्लस का एन सी इंटरसेक्शन एच। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको आपस में ऐड अप करें या माइनस जो भी हो रहा है वो करें। तो 55 के साथ माइनस है, 64 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 64 में से 55 माइनस करें तो ये आपके पास आंसर आता है 9। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच आपके पास क्या निकला है, 9। मतलब कि 9 वो बच्चे हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर निकला है जी डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, टोटल आपके पास एम्प्लॉयज कितने हैं, 500। तो 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी। मतलब उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले उसने जो है वो तादाद बता दी है कि उर्दू इतने बोलते हैं, इंग्लिश इतने और पंजाबी इतने। तो टोटल कितने हैं, 500। तो तीनों के लिए हमने क्या लिख लेना है, देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया लेट ए, हमने उसको खुद से ले लिया कि उन एम्प्लॉयज़ का सेट है जो क्या बोलते हैं उर्दू। तो उर्दू बोलने वाले को हमने कह दिया है वो ए सेट के अंदर आ रहे हैं। और बी हमने क्या ले लिया, बी इज द सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु स्पीक इंग्लिश, बी वो हैं जो इंग्लिश में इंग्लिश स्पीक करते हैं। और सी कौन से हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं जो क्या बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। तो ये हमने खुद से सपोज कर लिया कि ए वाले वो हैं जो उर्दू बोलते हैं, बी वाले वो हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और सी वाले वो हैं जो पंजाबी बोलते हैं। ठीक हो गया। टोटल कितने हैं, 500। तो हमने क्या लिख लिया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू 500। तो ये हमने तीनों के लिए लिख लिया कि ए यूनियन बी और यू सी तीनों मिला के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 500। समझ आ गई। अब आगे क्या कहता है, देखें क्वेश्चन को रीड करें तो साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं, साथ साथ क्वेश्चन को समझते भी हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि टोटल 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 500 एम्प्लॉयज़ में से 250 जो हैं वो 250 वो क्या करते हैं, वो उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू बोलने वाले को हमने ए से ज़ाहिर किया, तो एन ऑफ हम ए जो है वो लिख लेते हैं 250, तो ये आ गया 250 कि एन ऑफ ए 250 है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, जो 150 बंदे हैं वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले को हमने बी से ज़ाहिर किया, तो हम क्या लिख देंगे, एन ऑफ बी जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं, 150। और इसके बाद हमारे पास 50 वो हैं जो क्या बोलते हैं, स्पीक पंजाबी, जो पंजाबी बोलते हैं। तो पंजाबी के लिए हमने सी लिखा लिखा हुआ है, तो एन ऑफ सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद कहता है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, जो उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले हैं वो कितने हैं, 40 हैं। तो हम लिख लेते हैं एन ऑफ उर्दू के लिए ए और इंग्लिश के लिए हमारे पास क्या है, बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले वो कितने हैं, वो ये आपके पास 40 दिए हुए हैं, ये देखें। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कहता है कि 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। तो इंग्लिश और पंजाबी के लिए, इंग्लिश और पंजाबी ये बी और सी, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, जो इंग्लिश भी बोलते हैं पंजाबी भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, वो कितने हैं, वो 30 हैं आपके पास। आगे क्या कहते हैं, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो उर्दू और पंजाबी ये यानी ए और सी, तो एन ऑफ ए सी जो है ए इंटरसेक्शन सी, वो कितने वो दिए हुए हैं आपको, वो दिए हुए हैं 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। आगे सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ ये रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। आपने ये बताना है कि टोटल बंदे कितने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। मतलब कि जो ए भी बोले, इंटरसेक्शन बी वाली लैंग्वेज भी बोले यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज भी, और सी वाली यानी कि पंजाबी लैंग्वेज भी। तो ये आपने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आपने फाइंड आउट करना है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 के लिए जो ओवरलैपिंग सेट का ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉयज ऐसे आए निकलेंगे ना जो तीनों बोल रहे होंगे, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग सेट होगा। तो 3 ओवरलैपिंग सेट के लिए हमारे पास यूनियन का क्या फार्मूला होता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी
यूनियन सी अगर हम करें तो पहले वो तीनों के सेपरेट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ये तीनों के सेपरेट बताएगा। फिर दो दो को क्या करेगा, माइनस करवाएगा। माइनस एन ऑफ, देखें ए और बी को आपस में इंटरसेक्शन लेके माइनस करवा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो गया। फिर इसके बाद क्या, बी और सी को, तो माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और फिर तीसरा क्या रह गया, ए और सी, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब इसके बाद प्लस करवाएगा, जो तीनों इकट्ठी बोल रहे हैं, जो तीनों जो है वो तीनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, मतलब ए बी और सी, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास तीन सेट के लिए जो ओवरलैपिंग हो, ये यूनियन निकालने का फार्मूला होता है। लेकिन उसने यूनियन भी दिया हुआ है, ये बाकी भी दिए हुए, सिर्फ ये लास्ट वाला नहीं दिया हुआ। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखें एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, ये देखें एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की टोटल हमें दी हुई है 500। तो हमने टोटल की जगह लगा देना है 500, फिर इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 250, ये आ गया 250। एन ऑफ बी दिया हुआ है ये 150, ये देखें एन ऑफ बी ये 150 है, ये लगा दिया। प्लस डाल के एन ऑफ सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50, हमने ये लगा दिया। उसके बाद माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या 40 है, तो ये माइनस कर दें 40। फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ 30, माइनस 30, और ए इंटरसेक्शन सी माइनस करें, ए इंटरसेक्शन सी का 10, तो माइनस का 10, और एंड पे क्या रह जाएगा, ये प्लस, ये एंड पे प्लस आ गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ आ गई, हमने सारों की वैल्यूज लगा दी, इसकी 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 इसकी, और ये हमारे पास नहीं था तो ये हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखें ये 500 एज इट इज, इसको सॉल्व करें तो 250 और 150, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 और ये 50 कितना हो गया, 450। तो ये आपके पास आ गया, इन तीनों को सम करा 450 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 70 और माइनस 10 माइनस 80, तो ये आपके पास आ गया माइनस 80 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकला है। यहाँ तक समझ आ गई। आप इन दोनों को माइनस कर दें, 450 में से 80 आप माइनस, ये 500 पहले इसी तरह लिखा रहने दें, फिर 450 में से आप 80 माइनस करें, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 370। तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एज इट है। अब ये प्लस का 370 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास निकल आएगा 500 इधर रहेगा, ये 370 इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस का 370 इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा 130। तो ये आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर निकला है। और ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि वो वाले एम्प्लॉय जो ए वाली लैंग्वेज भी बोलते हैं, बी वाली लैंग्वेज भी और सी वाली भी, और ए वाली हमने क्या ली हुई थी उर्दू, बी वाली इंग्लिश एंड सी वाली पंजाबी। तो वो वाले बंदे जो उर्दू इंग्लिश और पंजाबी तीनों में बोलते हैं वो कितने हैं, 130 हैं। समझ आ गई, तो ये आपका आंसर निकला है।